दोस्तों आज के समय में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और हार्ट से ये 4 तरह की बीमारियां एक महामारी का रूप ले रही हैं, महामारी का रूप ले रही हैं, जिसके शिकार हो रहे हैं 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चों तक शिकार हो रहे हैं। एक बड़ी भारी गंभीर समस्या है, लेकिन लोग इस पर तब भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। लोग दवा के पीछे भाग रहे हैं। क्या ये दवा से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आज आप लोगों के सामने एक ऐसा अनुभव शेयर करेंगे, आप खुद समझिएगा और उस पर बैठ करके सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट विचार करिएगा। 10 मिनट विचार करने के बाद 1 हफ्ते अपने लाइफ में उस पर मंथन करिएगा, उसको फॉलो करिएगा, फिर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। लोग इस छोटी सी बात को नहीं समझ रहे हैं और अपने पैसे दवा में वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे दवा में वेस्ट कर रहे हैं, जिसका कोई परिणाम भी नहीं निकलता है। लास्ट में जाके ढाक के 3 पत्ते की तरह होता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। तो हमें एक ऐसा उपाय करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, दोस्तों मैं कहता हूँ कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी। इन सब बीमारियों का कारण पहले जान जाइए। कारण जब आप जान जाएंगे तो निवारण आसान हो जाता है। जब तक हम कारण नहीं जान पाएंगे, हम मकसद नहीं जान पाएंगे, जैसे हम बिजनेस क्यों करते हैं, हम नौकरी क्यों करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हम अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर पाए, गाड़ी बंगला, बच्चे को पढ़ा। उसी तरह से हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इसके लिए हम क्या करें। हमको ब्लड प्रेशर हो रहा है, हमको शुगर की बीमारी हो रही है, हमको थायराइड बीमारी हो रही है, आखिर क्यों हो रही है, उसके कारण पर जाइए। इन सब बीमारियों की एक ही जड़ है, वात रोग है। अगर आपका वात रोग गड़बड़ है तो आपको इस तरह तरह की गंभीर बीमारियां हो, जिसका वात रोग। तो हमारा शरीर किससे बना है? 3 चीज़ों से दोस्तों बना है, इसलिए हम इस पर बहुत फोकस करते हैं और ध्यान से सुनिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। वात, पित्त और कफ, इन 3 चीज़ों से बना है। अब आपका वात, अगर आपका वात जो कब बिगड़ता है, इस सुबह के खाने पे डिपेंड करता है। किस खाने पे? सुबह। और पित्त कब होता है? दोपहर में। और कब कब होता है? रात के खाने में होता है, रात के खाने में। अब ये अगर आपका वात रोग बिगड़ गया तो 80% बीमारियां आपके शरीर में होगी। पित्त बिगड़ गया तो 15% बीमारियां आपके शरीर में होगी। और कफ बिगड़ गया तो आपको 5% बीमारियां होगी। टोटल 100% बीमारी हमारे इन्हीं 3 चीज़ों से डिपेंड है। और इन्हीं 3 चीज़ों से हमारी शरीर बना है। आयुर्वेद गारंटी लेता है, जो इंसान इन 3 चीज़ों का पालन करता है उसे कोई बीमारी नहीं है। हमारे ऋषि मुनि पहले इसीलिए स्वस्थ रहते। हमारे बुजुर्ग आज भी गांव में हैं, 100 साल क्रॉस कर गए, 110 साल क्रॉस कर गए, उन्हें आज तक एक टैबलेट नहीं खाए, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आज की युवा जो है, लाइफ स्टाइल के चक्कर में तमाम बीमारियों से ग्रसित है। कोई 15 साल का बच्चा है, कोई 20 साल का बच्चा है, कोई 30 साल की उम्र में दवा लेना शुरू कर। अरे दवा लेना अभी आपने शुरू कर दिए, कितनी उम्र तक आप जिंदा रह सकते हैं? कब तक आप लाइफ टाइम दवा खाएंगे? आपको शरीर में तो घुन लग गया, आपका शरीर खोखला हो गया। तो शरीर आप में घुन ना लगे, शरीर आपका खोखला ना हो, तो पहले जागरूक हो जाइए। इस वात रोग पे काम करिए, इस 80 तरह की बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी। अब आप कहेंगे वात रोग कैसे कंट्रोल करें? वात रोग कंट्रोल करिए और उसके बाद आज आपको ये घरेलू नुस्खा बताएंगे, घरेलू नुस्खा बताएंगे, उसे अपना करके आप अपने वात रोग को खत्म कर सकते हैं, वात रोग को खत्म कर सकते हैं। अब वात रोग आपका ये सुबह का खाने पे डिपेंड होता है। आप सुबह के खाने को आप कंट्रोल कर लीजिए, कोई बीमारी नहीं है, कोई हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कोई नहीं है। कोई मेरे साथ फॉलो कर ले, जिसको भी इस पे शंका हो रहा हो, मेरे रूल्स को फॉलो कर ले या मेरे साथ कनेक्ट हो जाए, मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वो चीज़ फॉलो करिए। आपके अंदर अगर ये तीनों बीमारियाँ होंगी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर, कोई भी बीमारी होगी, ऑटोमेटिक क्योर हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो पूरे भविष्य में नहीं होगी। मैं लिखित देता। हमारे पिताजी 4 भाई हैं, हमारे पिताजी 4 भाई हैं और सबसे बड़े भाई जो हमारे दादाजी, पिता के सबसे पिता हमारे पिता बाबूजी जो भी कहें, सबसे बड़े जो हैं, उनकी उम्र इस समय 102 साल है। मेरे उसके बाद हैं, उनकी उम्र 100 साल है। उसके बाद मेरे पिताजी हैं 96 ईयर,
96 ईयर के, और मैं जब से जानने लायक हुआ, आज मैं 40 साल से जानने लायक हूँ। 40 साल से मैं जानता हूँ। मेरे घर में डॉक्टर नहीं है, मेरे भाई डॉक्टर हैं, हमारी डॉक्टर पूरी फैमिली ही है। तो हम लोग कभी भी एक टैबलेट उनको खाने को नहीं दिए। उनको आज तक हम जानते ही नहीं कब इनको सर दर्द हुआ, इनको कब पेट की प्रॉब्लम हुई, आज तक जान ही नहीं पाए एक टैबलेट ने। आज 96 की उम्र में, 96 की उम्र में अभी उनके बाल नहीं झड़े हैं, और 10% बाल पके भी नहीं, 10% बाल अभी भी काले हैं उनके। लेकिन इस जब से मैं जानने लायक हूँ, इस 40 साल की उम्र में हमने उनको कभी शैम्पू और साबुन लगाते भी नहीं देखा। शादी ब्याह होता तब भी जबरदस्ती दिया जाता, नहीं लगाते हैं। वैसे नहा लेंगे और आके सरसों का तेल सर में लगा लेंगे। खाना, लैट्रीन वो कब गए कब निकल आते हैं पता ही नहीं चलता, इतना पेट फ्रेश। अब आप सोच सकते हैं क्या है लाइफ स्टाइल। लेकिन आज के युवा आधे आधे घंटे लैट्रीन बैठे रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन के टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, पाउडर, लेकिन वो नहीं जानते, खाना ही जानते तरीका। तो आप लोग बात रोग को अपने दूर कर दीजिए, एकदम आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। कभी कोई ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं। और आप लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए। आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपको शाम 10 बजे तक लेटेस्ट हो जाना है, 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, और उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बात रोग को नाश कर देगा। आप सुबह उठिए, 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुंह में लार हो, बासी मुंह आपको पानी पीना है। ये जो लार है आपके पानी के साथ पेट में जाएगी, आपके लीवर को डिटॉक्स कर देगी, लीवर को वॉश कर देगी। आपको बासी में पानी पीजिए 2 से 3 गिलास। उसके बाद फ्रेश होइए, जाइए मॉर्निंग वॉक करिए, नंगे पाँव हो सके तो ज़मीन में टहलिए, वहाँ पे जहाँ पे मिट्टी वाली ज़मीन हो, घास फूस वाली ज़मीन, पक्की रोड पे नंगे पाँव नहीं टहलना है, आपको गठिया रोग हो जाएगा, वो नुकसान करता है। तो आपको जाइए जहाँ पे घास फूस हो और मिट्टियाँ हो, वहाँ पे नंगे पाँव। तो जो आसमान से ओस पड़ी होती है, ओस की बूंदें जब आपके पैर के तलुए में लगेगी तो आपका शरीर एक सकारात्मक ऊर्जा देगा, एक अलग एनर्जी मिलेगी। क्योंकि प्रकृति से हमारी शरीर मिट्टी है, और जब हम मिट्टी में ज़्यादा रहेंगे तो उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। नंगे पाँव रहिए, जहाँ से ज़्यादा हो सके नंगे पाँव रहिए मिट्टी में। मैं तो पिताजी को देखता ही नहीं हूँ कभी जूता चप्पल पहनते, कहीं आना जाना हुआ तो जूता चप्पल पहनते नहीं, पूरे नंगे पाँव पूरा दिन टहलते रहते, पूरा दिन टहलते। आज भी हमारा घर और बाजार, हमारा घर और सिटी 15 किलोमीटर का डिफरेंस है, 10 किलोमीटर तो होगा कम से कम। इस 10 किलोमीटर पैदल जाते हैं, जबकि सारी व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन नहीं, वो पैदल जाएंगे और पैदल फिर गांव में वापस सोने के लिए आएगा। सोते गांव में है, पेड़ के नीचे खुले आसमान। तो दोस्तों आपको एक प्रकृति में जीना होगा, प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। बात रोग को, तो बात रोग को नाश करने के लिए आप गुनगुना पानी पीजिए, मॉर्निंग वॉक योगा करिए, कुछ योगा करिए, और कम से कम टहलना सीखिए मॉर्निंग वॉक। और मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी, 1 सेकंड में एक कदम, 1 मिनट में 60 कदम की स्पीड से चलिए। कम से कम 7 से 8 किलोमीटर रोड डेली चलिए। उसके बाद कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर करिए। शीर्षासन करिए बालों के लिए, और लीवर के लिए आपको कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करना है, कभी लीवर खराब नहीं होगा। अब बात रोग क्यों होता है इस पे आ जाइए। सुबह खाने में आप क्या नहीं खाना है। सुबह खाने में कोई भी बंद चीज़ें नहीं, पैकेट की कोई भी चीज़ें, चाहे वो तरल हो चाहे वो घोल में हो, कोई भी पैकेट की चीज़ें आपको नहीं खाना है। कुछ लोग जूस वगैरह पीते हैं, जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जूस आपको पीना हुआ तो आप जाके निकलवा के ताज़ा जूस पीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीना है, ये सब बात रोग को बढ़ाते हैं। कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है, बात रोग को बढ़ाते हैं। तली भुनी चीज़ें आप जितने खाएंगे आपको बात रोग होगा। आप बाहर की चीज़ें जितने खाएंगे आपको बात रोग होगा। तो आपको रिफाइंड नहीं खाना है, इससे बात रोग होता है। रिफाइंड बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको तेल ही खाना, शुद्ध सरसों का तेल खाइए, नहीं तो आपको मूंगफली, अलसी, जिस भी तेल खाना है, जो भी तेल आपको खाना है, खुद बाजार से सबूत खरीद के लाइए, जाइए मशीन से तेल निकलवाइए, वही तेल यूज करिए। क्योंकि रिफाइंड जो होता है वो 6 प्रोसीजर से, और डबल रिफाइंड 12 प्रोसीजर से गुजरता है, और एक प्रोसीजर पे 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसे हीट किया जाता है। उसकी सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते, खाने से कोई मतलब नहीं होता है, मत खाइएगा। पॉइजन है, पॉइजन। जो भी रिफाइंड खा रहा है पॉइजन खा रहा है।
आप शुद्ध तेल घर का खाइए, बात रोग नहीं तो आपको हो जाएगा। आप बाहर की चीज़ें मत खाइए, आपको फजीव चीज़ें खाना है, निर्जीव चीज़ें नहीं। अब जितनी भी तली भुनी चीज़ें होती, चाहे बिस्किट, चाय, नमकीन, समोसा, पकौड़ी, सब ये निर्जीव चीज़ है। आपको निर्जीव चीज़ का त्याग कर देना है, फजीव चीज़ खाइए, कच्चा ज़्यादा खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए और वो भी सीजन वाइज, फल फूल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, जो भी खाना है सब निर्जीव चीज़ें खाइए। और बात रोग भगाने का आप मदिरा पान छोड़ दीजिए, धूम्रपान छोड़ दीजिए। आप बात रोग आप कंट्रोल कर लेंगे, आपको कोई गंभीर बीमारी हो ही नहीं सकती। अब चलिए, इसको आपने कंट्रोल कर लिया। अब एक छोटा सा उपाय रोज दोपहर 2 बजे आपको करना है। छोटा सा उपाय है, बात रोग को नाश कर दे। छोटा सा उपाय है, इसको अगर आप करते हैं तो आपकी शरीर, इम्यूनिटी, लीवर स्ट्रांग हो जाएगा। बात रोग में बहुत हेल्प करता है। अब इसके लिए आपको रोज दोपहर में आप दही लीजिए। आपको 250 ग्राम दही लेना है। दही किसी कंपनी का नहीं लेना है, दही को खुद जमाना है आपको अपने घर। क्योंकि दही जो मार्केट मिलती है वो पन्नी में मिलती है, जबकि दही में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस एसिड पाया जाता है, एस्कार्बोनिक एसिड पाया जाता है जो खट्टा होता है। खट्टे की वजह से खट्टा भी कोई पदार्थ अगर प्लास्टिक की चीज़ में रखते हैं, कांच या मिट्टी के अलावा किसी भी बर्तन में आप रखते हैं तो उसका तत्व निकाल लेता अपनी तरफ और वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दही अपने घर में मिट्टी के बर्तन में जमाइए और उसी दही को मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाना है आपको। बाकी कोई बर्तन नहीं यूज करना है। आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। लोग कहते हैं अरे यार ऐसे क्या, एक दिन खाने से थोड़ा थोड़ा करके वो तत्व आपके पेट में जाएगा, एक दिन बड़ा जहर बन जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप दही खाइए, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में आपको खाना, बाकी किसी चीज़ में आपको नहीं खाना है। तो आप दही घर पे जमा लीजिए। अब मिट्टी के बर्तन में 250 ग्राम आप दही ले लेंगे। अब उसमें आपको क्या डालना है, जीरा भून लीजिए। जीरा आपको लेना है, जीरा 3 ग्राम लेना है और उसी में डाल देना है काली मिर्च। जीरा और काली मिर्च आपको डाल देना। काली मिर्च 2 ग्राम, वो भी भून के जीरा और काली मिर्च भून लीजिएगा। और उसी में एक चीज़ और आपको डालना है। अब क्या डालना है, उसी में अलसी का बीज ले लीजिए। अलसी का बीज, जीरा और काली मिर्च आपको भून लेना है। भूनने के बाद ये तीनों चीज़ें आप उसी में मिला के खाएं तो आपके वात पित्त को जो है नाश कर देगा। अगर अलसी नहीं खा पा रहे हैं, जाने दीजिए। आपको जीरा लेना है, जीरा और काली मिर्च डाल करके रोज दोपहर में 250 ग्राम खाइए। अब इसे कब खाना है, अगर आप दोपहर में खाना खाते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है। इसको खाने के बाद 1 घूंट पानी भी नहीं पीना। जब भी खाना पानी मत पीना। एक चीज़ हमेशा याद, जो भी आदमी पानी पीता है वो आपका खाना पचता नहीं, सड़ता है। ये भी एक रोल है। अगर आप खाना खाते समय पानी पी रहे हैं या खाना खाने के बाद पानी पी रहे हैं तो आपका बात रोग बिगड़ेगा। और जब खाना खाने के बाद पानी पिएंगे तो आपका खाना पचता नहीं, सड़ जाता है। जब खाना सड़ जाता है तो खाना, गैस, अपच, तमाम तरह की बात रोग करना फैला देता है। तो आप कभी नहीं, खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना। खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना है। और अगर आपको पानी पीना ही है तो खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं। खाना खाते समय एक भी घूंट पानी मुंह में नहीं जाएगा, ना तो खाना खाने के बाद जाएगा। तो ये प्रक्रिया अपना करके और दही में आप काली मिर्च और जीरा पाउडर डाल करके रोज दोपहर में आप खाएंगे तो आपका बात रोग ठीक होगा। और दोपहर के खाने में आप अपने खाने में अजवाइन जरूर डालिए। अजवाइन दोपहर के खाने में अजवाइन डालिए। आपको जो भी सब्जी बन रहा है उसमें अजवाइन डालिए। रात के खाने में आप मेथी डालिए। मेथी कफ नाशक है, अजवाइन गैस नाशक है और दही जो है बात रोग नाशक है। तो दही में काली मिर्च और जीरे का पाउडर रोज दोपहर में 250 ग्राम खाइए। एकदम आपका बात रोग ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ ये तमाम गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाएगी।